अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 15 का पहला थ्योरम, जो कि बड़ा ही मशहूर थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और उसका नाम क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आज हम इंशाल्लाह उसे प्रूफ करेंगे। और मैं आइंदा अगर कभी आपसे ये पूछूं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या, तो बेटा याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल पे अप्लाई हो सकता है, बाकी किसी ट्राइंगल पे अप्लाई। ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल की जो साइड्स है ना, उनके दरमियान में हमें एक रिलेशनशिप बताता है। क्या बताता है? इसकी स्टेटमेंट क्या है वो भी देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। पाइथागोरस एक ग्रीक फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन डिस्कवर्ड द सिंपल बट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. He formulated this relationship in the form of theorem called Pythagoras theorem after his name. So there are various methods to prove this theorem, but we shall prove it by the similar triangles. हम similar triangles का जो theorem अभी हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 14 के अंदर लास्ट थ्योरम हमने प्रूफ किया, हम उसको यूज करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसानी से प्रूफ होगा, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो। ठीक है जी। सो वी शैल स्टेट एंड प्रूव इट्स कन्वर्स। अब हम इसका कन्वर्स भी बताएंगे और उसको भी प्रूफ करेंगे, उसको भी, और फिर उसको यूज करेंगे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो पहली बात तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, बस यहां तक है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, फुल स्टॉप, ये आपका गिवन है। ठीक है। आगे कहता है द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। आपको याद है, आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ठीक है। ये अभी लाइन ना समझो, इसके अंदर समझो ये लाइन है ही नहीं, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो फिर ये लाइनें डालेंगे। ठीक है। तो ये समझो कि ये साइड है आपकी, ठीक है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो ये कहा जा रहा है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, ए बी का जो स्क्वायर है, is equal to the sum of the squares of the lengths of other two sides. बाकी दो साइड्स के जो स्क्वायर्स है उनका सम ले लो तो इसके स्क्वायर के बराबर आएगा। बात समझ आई नहीं गई? पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि आप क्या करें, ए बी का स्क्वायर ले, ये बराबर आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसके। बात समझे नहीं समझे? ये थ्योरम है जी। और कहा क्या गया हमें ये कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नथिंग मोर देन दिस। प्रॉब्लम किसी बच्चों को है तो बेटा आप मेरे से पूछ लें। क्लियर है? सो अभी बेटा हम लोग अपना जो थ्योरम है उसे प्रूफ करते हैं। ए बी सी, हमने एक ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा जो कैपिटल ए है ना, इसके सामने जो साइड आ रही है उसको स्मॉल ए का नाम दे देंगे। जो कैपिटल सी के सामने साइड स्मॉल सी का नाम देंगे। कैपिटल बी के सामने जो साइड है स्मॉल बी का नाम। क्लियर है सबको? गिवन लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है। सच दैट जो आपका एंगल सी ए बी है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो मैग्नीट्यूड ऑफ साइड ए बी है वो बराबर है सी के। जो मैग्नीट्यूड ऑफ साइड बी सी है वो है स्मॉल ए के बराबर। और जो मैग्नीट्यूड ऑफ साइड सी ए है वो है स्मॉल बी के बराबर।
प्रॉब्लम बेटा टू प्रूव क्या हमारा जी, क्या प्रूव करना है हमने कि ये जो साइड है जो 90 डिग्री के सामने साइड है हाइपोटेन्यूज, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। समझे नहीं समझे? कहने से का मतलब ये है कि बी सी का स्क्वायर जो है वो बराबर है ए बी के स्क्वायर प्लस सी ए के स्क्वायर। और हम ये कह सकते हैं कि जो ए का स्क्वायर है वो बराबर है बी का स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर। प्रॉब्लम किसी को, हमें ये चीज प्रूव करनी है, हम ये लिखेंगे। क्लियर हुआ? ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। तो ज्यादा बेटर ये कि हम ये करें। यहाँ तक किसी बच्चों का मसला हो पूछे मेरे से। क्लियर हो गया? अब बेटा कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन को जरा समझिए। गौर कीजिएगा, ये जो आपका राइट एंगल है ना, आप यहां से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। यहाँ ये परपेंडिकुलर प्लॉट कर रहा हूं, ये ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ। ठीक है? समझे नहीं समझे? इसको नाम क्या दे दें जी? डी का नाम दे दो। दिस पॉइंट इज डी। तो कहें ड्रॉ क्या ए डी perpendicular to what BC from A। समझे या ये नहीं समझे? बात समझ आई या नहीं आई? सच दैट। अब बेटा जी देखें, आपने कहा ये भी राइट एंगल है, परपेंडिकुलर जो सुन रहे हैं, तो ये भी एक ट्रायंगल बनी नहीं बनी? ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल। फिर ए डी सी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। समझे या नहीं समझे? अरे बोलिए, नहीं बोलना? पक्का समझ रहे हैं? आगे चलें फिर और से देखना आप। सच दैट जो आपकी ये टोटल लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक, this total is what? This total is small है, यही है, this is small है। बट बेटा यहां से यहां तक जो लेंथ है ना, इसको हम स्मॉल एक्स कहेंगे, और यहां से जो यहां तक है ना बेटा, इसको हम स्मॉल वाई कहेंगे। प्रॉब्लम किसी को? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। क्लियर? तो यहां से क्या चीज आपको सामने आ रही है कि जो आपका ए है ना, ये असल में स्मॉल एक्स प्लस स्मॉल वाई के बराबर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको। क्लियर हो गया? ये बात समझ आ गई है आपको? अच्छा, तो अब तरह यहाँ लिखिए सच दैट मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड जो ए डी है ना, इसको बेटा आप एच कह दें। ये जो ए डी है, इसके मैग्नीट्यूड को आप एच कह दें। सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए डी इज इक्वल टू एच मैग्नीट्यूड ऑफ बी डी is equal to x, magnitude of DC is equal to y। देख ये किया हुआ सारा कुछ। समझे नहीं समझे? अब ये तो हमने कर लिया। इन दिस वे टू ट्रायंगल्स, मैं उनको भी यहां बनाता हूं। गौर करें, गौर करें। इस ट्रायंगल को हम कहते हैं ये 1, इसको कहते हैं ये 2 है। पहले देखे बेटा, जहां पे मेरी बात जरा गौर से सुने, बी का मैचिंग पोजीशन पॉइंट कौन होगा? एंगल ये 90 डिग्री है ना, सुन रहे हो? और सुन रहे हो, अगर मैं यहां पे ये ट्रायंगल बनाना चाहूं, गौर करना, ये और ये मैंने किसको बनाया? 1 को, और इसको मैं नाम दे रहा हूं डी का, क्योंकि डी पे 90 डिग्री का एंगल था। तो ऊपर कौन होगा? ए। ये वाला एंगल सुन रहे हो? ये क्या होगा? ए, और ये वाला एंगल क्या होगा? बी। मैंने ये ट्रायंगल यहां इस तरह बनाई है, और ये है आपका एच। सुन रहे हो? ए बी डी किसके बराबर है? किसके बराबर है? एक्स के। बी डी किसके बराबर है? एक्स के। और ए बी किसके बराबर था बेटा? ये ए बी।
ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये सी। क्लियर हो गया। अब मैं ये ट्रायंगल 2 बनाने लगा हूं, नाम देते हैं अभी हम 2। ये भी डी है, सुन रहे हो? ये 2 बनाई है मैंने, ये डी है, ये डी है, और उसके ऊपर कौन है? ए। सुन रहे हैं? यहां पे कौन है? ए, और ए के साथ आगे कौन जुड़ा हुआ है? हाइपोटेन्यूज सी। तो दिस इज सी, दिस इज 90 डिग्री। समझे नहीं समझे? अब ये ए सी क्या था? स्मॉल बी था। और सुन रहे हो, ये ए डी एच है, और डी सी किसके बराबर है? वाई के। प्रॉब्लम किसी को? ये बेटा याद रखना, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने करना क्या? मेरी बात गौर से सुनना। हमने पता क्या करना है? हमने इस ट्रायंगल को, अब मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको फिगर 1 कह देता हूं, इसको फिगर 2 कह देता हूं, इसको फिगर 3 कह देता हूं। बुक पे उन्होंने नाम दिया 1 2, मैं तीनों का नाम देता हूं, एक को 1, एक को 2, एक को 3। ये ठीक है, 2 है 2 भी, ये देख 2 है 2 भी, ये हुआ ना। हम इसी तरह कह देते हैं कि इन दिस वे 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। अब मैं लिख रहा हूं यहां पे, जब ये हमने किया तो इन दिस वे राइट ट्रायंगल्स, नाम क्या उनका? एडीबी एंड राइट ट्रायंगल एडीसी are formed as shown in the figure, as in 2 and 3 तो हमने दिखा दी। ये बेटा हमारी कंस्ट्रक्शन है, टू प्रूव है, गिवन है, बहुत आसानी से ये प्रूफ होगा सारा कुछ, यहाँ तक किसी बच्चे को मसला हो। अब बेटा पहला जो हमारा काम होगा ना, हम क्या करेंगे कि पूरी ट्रायंगल, बड़ी ट्रायंगल ए बी सी की ना, हम करस्पॉन्डेंस लेंगे छोटी ट्रायंगल 2 से, 1 और 2 में करस्पॉन्डेंस लेंगे और प्रूफ करेंगे बड़ी ट्रायंगल जो ए बी सी है वो क्या सिमिलर है किसके? सेकंड ट्रायंगल के। तो उससे हम अपनी एक इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारी जो बड़ी ट्रायंगल है वो छोटी ट्रायंगल 3 के भी सिमिलर है। सिमिलर का मतलब समझते हो? सिमिलर का मतलब समझते हो कि इंटीरियर एंगल सेम है। मैं ये, आप कहेंगे भाई ये तो इसके टुकड़े हैं, तो मैं मानता हूँ टुकड़े हैं भाई, टुकड़े एक जैसे तो हो सकते हैं ना, उससे मिलते जुलते तो हो सकते हैं ना। नहीं समझे मेरी बात? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उसका कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलर तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, साइज बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है? इंटीरियर एंगल्स है ना। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अब बेटा जी हम लोग इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। बुक पे एक चीज लिखी है उन्होंने, वो दिखाता चलो आपको, ये यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। तो वी विल यूज द प्रूफ जो कि हमने, या थ्योरम हम यूज करेंगे जो कि हमने लास्ट चैप्टर का लास्ट थ्योरम हमने प्रूफ किया था। मैं भी आपको इंशाल्लाह याद दहानी भी कराऊंगा उसकी। सो देखिए स्टेटमेंट्स आएंगे और फिर क्या आएंगे? रीजंस भी आएंगे। देखिए बेटा मैं करस्पॉन्डेंस ले लूं, इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, बड़ी ट्रायंगल पूरी ए बी सी, ये समझ ले इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन हमने नहीं की हुई। इस तरफ ये आपके सामने आपको ट्रायंगल नजर आ रही है, बस सिर्फ आपने इस पर कंसंट्रेट करना है पूरी ट्रायंगल पे। अगर मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर ही दूं विद द ट्रायंगल। अब बेटा मुझे आप कुछ बातें बताते जाए। इस ट्रायंगल 2 में मुझे ये बताएं जो आपका ए है, ए देख रहे हैं इसको, इसका मैचिंग पोजीशन पॉइंट कौन सा होगा? ए पे कौन सा एंगल है? हाँ जी 90 डिग्री। तो मैं कह रहा हूं डी। फिर गौर से सुनना, बी का मैचिंग पोजीशन पॉइंट कौन सा होगा? बी ही होगा। और पीछे तीसरा पॉइंट बच गया, वो कौन है? ए। ये ए किसका? सी का। सुन रहे नहीं सुन रहे? और बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? क्लियर है? ये मैं इसकी इससे करस्पॉन्डेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ तक किसी बच्चे को मसला है तो मुझसे पूछ सकता है।
कौन सा शेर का? बेटा ये इसके ऊपर है, मैंने ये इसका एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ लेके आऊँ मैं। ये अगर मैं इसके ऊपर डबल लाइनें डाल दूँ तो इस पर डबल लाइन है। इसका नाम देखे हम, अब ये यहाँ पे इसका एक टुकड़ा है ना, ये पूरा ए थोड़ी है, ये पूरा ए तो नहीं है ना, पूरे ए पे तो 90 मैंने इसका टुकड़ा यहाँ लेगा मैं, ये इसका टुकड़ा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी। अब बेटा जी गौर कीजिएगा, यहाँ मुझे पता आप ये देखें बुक पे भी उन्होंने कुछ इस तरह किया हुआ। अब देखें यहाँ पे भी ये आ रहा है ADC ACB, ये देखें बड़ी ट्रायंगल ACB के साथ और ADC के साथ कर रहा है, नहीं कर रहा? सो मैं यहाँ बता देता हूँ फ्रॉम या फिगर बेटा 1 and 2, from figure 1 and 2 प्रॉब्लम किस? अब मुझे ये शो करना कि ये वाली ट्रायंगल इस पूरी ट्रायंगल के क्या कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, सिमिलर। अच्छा बेटा जरा बात गौर से सुने, मुझे आप ये बताएं ये एंगल बी जो है और ये एंगल बी, इन दोनों में कोई फर्क है? इस एंगल बी में और इस एंगल बी में कोई फर्क है? तो कैन आई से हियर एंगल बी कह सकता हूं, या एंगल ए बी डी, इसमें क्या है जी एंगल सी बी ए, इस ट्रायंगल में कह रहा हूं इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। क्लियर है? दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या देखना, यही बी इस वन में और यही बी आपकी बड़ी ट्रायंगल में, तो कॉमन हुआ ना, यही चेक कर रहा हूं। सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, अपने आप के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने यहाँ हमारा क्योंकि मैंने पॉइंट ही डिफरेंट लिए हुए हैं अपने उससे, सो यू कैन से दैट कॉमन या सेल्फ, अपने आप के तो एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं होगा। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो पूछे। सेल्फ कॉन्ग्रुएंट, आगे चले, उसके बाद अगर गौर करें थोड़ा सा बेटा आपकी तवज्जो चाहिए, इंशाल्लाह भी मजीद काम भी हो जाएगा। अब ये हो गया, अब मुझे बताएं कि एंगल डी जो है, मैं लिख रहा हूं यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ADB, पहले इसको देख लें, CB है, CB नहीं CAB, CA ये 90 है ना, और ये भी 90 है ना, बोलो both are right angles ना, so therefore angle ADB, क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका क्या दूंगा, both are right angles। ये कंस्ट्रक्शन में हमने कहा था कि ये परपेंडिकुलर है ना, और कहा था दोनों 90 डिग्री के बराबर है, एंड सेम रीजन इज गिवन यू टू इन द बुक, ये देख ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक हमारी कंस्ट्रक्शन है और दूसरा हमारा गिवन है, बोथ आर राइट एंगल्स। राइट एंगल्स किसमें? एक हमें कंस्ट्रक्शन से पता चलता है और दूसरा हमारा गिवन है। ये हमारा गिवन है और ये हमारी कंस्ट्रक्शन से हमने कहा था। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल CAB, this C, this A, this B and this total angle। क्लियर हो गया? अब मसला है कि अब आगे चलते हैं और से देखें। और एक चीज बेटा, अब मेरी बात जरा गौर से सुने, एक रफ वक्त भी आपको करके दिखाना चाहता हूं, मेरी बात सुने। आपके इन ट्रायंगल्स के अंदर आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल,
ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसके, और ये किसके हो गया, इसके। ये वाला टोटल एंगल सुन रहे हैं, इस एंगल के, ये वाला एंगल इस एंगल के, और ये जो ऊपर वाला एंगल है ये किसके, इसके। ये ना समझो, ये इसके, इसके बड़ी ट्रायंगल को कंसीडर कर रहे थे। क्यों, वजह गौर से सुनना, क्योंकि मुझे पता है, गौर से सुनना, मैं अगर इस एंगल को कह दूं 1 है, इसको कह दूं 2 है, इसको कह दूं 3 है, इसको कह दूं 4 है, इसको कह दूं 5 है, इसको कह दूं 6 है, सुन रहे नहीं सुन रहे, तो मुझे पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो किसके बराबर है, 180 के बराबर। समझ आ नहीं यार। फिर मुझे ये भी पता है, गौर से सुनना, मुझे ये भी पता है कि एंगल एक मिनट, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 ये भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब मुझे पता है ये जो 4 है ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, 2 के, है ना। अगर मैं इसका डिफरेंस ले लूं, साइन चेंज कर लूं, मुझे पता है ये जो 2 है ये और ये 4 ये क्या है, ये 2 और 4 क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 2 पॉजिटिव ये 4 नेगेटिव कट जाएंगे, और सुन रहे हो, तो मुझे पता है ये 5 और ये 3 कॉन्ग्रुएंट है, तो ये 3 और 5 कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा, एंगल 1 माइनस एंगल 6, 180 से 180 कैंसिल हुआ, रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया, लिहाजा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। यहाँ अगर मैग्नीट्यूड लिखते हो तो फिर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाए। समझ आ नहीं है। दूसरी बात बेटा याद रखना, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना हो 90 डिग्री, मुझे ये पता है कि एंगल डी कितना 90 डिग्री, तो सुन रहे हो, इस ट्रायंगल में देखें, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी टोटल आएगा 180, और मुझे पता है ये 90 डिग्री है, मुझे पता है ये एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा 90 उधर जाके माइनस होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, द रिजल्ट इज 90 डिग्री। वी विल हैव हियर magnitude of angle A plus magnitude of angle B, magnitude of angle A plus magnitude of angle B। प्रॉब्लम किसी को कितने डिग्री है, 90 डिग्री, कितने डिग्री है, 90 डिग्री, प्रॉब्लम किसी को। अब एक बात याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में जो दो एक्यूट एंगल होते हैं ना, उनका सम कितना होता है, कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होगा, नजर आ रहा है, लिखा हुआ मैंने 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल में, और ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कहते हैं क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कौन से एंगल्स, कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है, टू एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles। तो बताएं ए और बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, पक्का। अच्छा मुझे ये बताएं सी और बी कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये भी तो दोनों एक्यूट है ना, ये भी तो दोनों एक्यूट है ना, एक्यूट है ना, ये नहीं एक्यूट है ना, ये बी और ये वाला सी भी तो एक्यूट है, ये 90 है ये वाला, तो एक्यूट एंगल्स का सम क्या होगा 90, तो ये दोनों भी कंप्लीमेंट्री है। अब मेरी बात है ना गौर से सुनने, जो मैं रीजन देने जा रहा हूं, इधर देखें बेटा, अगर मैं यहां पे ये कह दूं, मेरी बात गौर से सुनना, अगर मैं यहां पे ये कह दूं कि मेरे पास ये वाला एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, मेरा एंगल डी एंगल ए के कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, मैं लिख चुका हूं बोथ आर राइट, ठीक है, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट कर चुके हम लोग। ये जो तीसरा एंगल है, कौन सा एंगल, दिस ए एंड सी, मैं क्या कह रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए सी बी, कौन सा एंगल कह रहा हूं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, किसके बताएं, बताएं ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, हाँ डी ए बी। वजह ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल, ये बी का कंप्लीमेंट्री है, मुझे पता बी किसके बराबर है, बी के, तो ये जो ए और सी है
दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं किसके? बी के। इधर भी बी है, इधर भी बी है, तो ये भी बी का कॉम्प्लीमेंट्री और ये भी, तो क्या आपस में ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे? यहां लिखते हैं बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है। अगर बी में तुम इस ए को डालो फिर भी आंसर 90, तुम इस सी को डालो फिर भी आंसर 90, तो मतलब ये दोनों इक्वल हुए, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बी आर complements of B, एंगल B। क्यों? इन दोनों को तुम B में ऐड करो आंसर 90 आ रहा है, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों को B में ऐड करने से आंसर 90 आ रहा है तो B में एक जैसा इजाफा हो रहा है ना, जितना आपका एक एंगल B में इजाफा कर रहा है उतना दूसरा कर रहा है, समझे? इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। बेटा बताएं तीनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए? इसका ये एंगल इसके इस एंगल के, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के, इसका ये पूरा एंगल इसके एंगल डी के कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल्स, बड़ी ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल सिमिलर हुई है ना हुई? ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो विचार से। ये डायरेक्ट तुम्हें पता चल रहा है कि बी क्या है, डी 90 के बराबर है। तीसरा ऑटोमेटिकली आपने कहना कंप्लीमेंट है किसका? बी का। अब यहां पे देखे सी कॉमन है, सी के होगा, और यहां हम कहेंगे बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? ए के। वजह क्योंकि सी का कंप्लीमेंट बी है और यहां पे भी सी का कंप्लीमेंट ये वाला एंगल होगा, दोनों सी के कंप्लीमेंट होंगे। समझे नहीं समझे? यही इसी तरह के रीजंस आपको अपनी किताब में भी मिलेंगे। देखें ये एंगल सी एंड एंगल बी आर कंप्लीमेंट्स ऑफ ए, दोनों के दोनों क्या? क्योंकि हम यहाँ पे जो सी और बी की बात कर रहे हैं ना, ये यहाँ पे हम जो सी और बी की बात कर रहे हैं, ये ए है ना और ये भी ए है, तो ये वाला सी और ये वाला बी, ये दोनों क्या है? ए के कंप्लीमेंट है। इसको भी तुम ए में ऐड करो 90, इसको भी तुम ए में ऐड करो, ऐसा कितना आ गया? 90। सो देयरफॉर हमारी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तीनों एंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर हो जाती हैं। ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं? बाय डेफिनेशन सिमिलर हो जाएंगी। यहाँ रीजन देख लो, ठीक है? Congruency of three angles will imply that triangles are similar. Congruency of three angles क्या imply कराती है? लिहाजा ये जो ट्राइंगल जिनमें हमने करस्पॉन्डेंस दी थी, ट्राइंगल ABC is similar to, congruent मत करना, it's similar to triangle D, ये डी हो गया, ट्रायंगल डी बी ए। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा हमारा लास्ट थ्योरम क्या था? बेटा जी गौर से सुनोगे तो फायदा होगा, वरना फायदा कोई नहीं होगा। अब हमारा लास्ट थ्योरम क्या था जी? जो मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में प्रूव करा था वो ये था कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स में रेशियो होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, समझ आ नहीं? याद आ नहीं? Then the ratio between their corresponding sides are same, or their corresponding sides are in proportion. याद आया नहीं यार? यही बेटा अब हमने यहाँ पे करना है। अब अगर आपकी ये बड़ी ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल के सिमिलर हो गई है तो मुझे आप ये बताएंगे जो साइड AD है, और से सुने, AD और ये जो साइड C है, इन दोनों की रेशियो सुन रहे हो? मतलब जो इनकी मैचिंग पोजीशन साइड्स है उनकी रेशियो क्या होगी? सेम होगी। उनकी रेशियो क्या होगी? सेम होगी। बेटा याद रखना मैंने H वाली साइड की रेशियो कोई नहीं लेनी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने H वाली साइड को छोड़ के बाकी साइडों की रेशियो लेनी है। यहां मैं लूंगा AB की रेशियो किसके साथ? किसके साथ? किसके साथ? BC के साथ। और सुने DB की रेशियो किसके साथ लूंगा? AB के साथ। भाई मेरा फायदा ही कोई नहीं है, मेरा प्रूफ जब इन दो से होगा। H F B B में सिर्फ उसने परपेंडिकुलर बनाया है, बना ले बेशक, आप इसको भी ले ले, फायदा कोई नहीं होगा इसको लेने का। क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ तक किसी को मसला हो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मुझे वैल्यू सिर्फ x की चाहिए और मुझे वैल्यू सिर्फ y की चाहिए, तो h मेरे काम की नहीं है, क्योंकि h जो है ना, h मेरी ट्रायंगल का हिस्सा ही नहीं है। असल जो ट्रायंगल है उसका तो पार्ट नहीं है ना। सो देयरफॉर मैं जो रेशियोज लूंगा उनमें सिर्फ ये वो दो साइड्स यूज करूंगा जो मेरी ट्रायंगल का हिस्सा है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो लिहाजा मैं यहां पे क्या कहूंगा? गौर से सुनना, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस।
समझ आ रहा है सबको? सबको समझ आ रहा है जी? सबको समझ आ रहा है? आवाज नहीं आ रही जी? सबको समझ आ रहा है जी? अच्छा, और से देखें फिर। लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूंगा फिर, बताएं मुझे। ये जो साइड एक्स है, इसकी मैचिंग पोजीशन साइड कौन है? सी। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, गौर से सुनना, मेरी बात पे कंसंट्रेट करना, गौर से सुनना। एक्स डिवाइडेड बाय सी, मैचिंग पोजीशन साइड है ना, बराबर होगी सी डिवाइडेड बाय सी की मैचिंग पोजीशन साइड कौन सी है? सी बी टोटल ए। सुन रहे हो? टोटल साइड ये सी बी, ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की रेशो हाइपोटेन्यूज से लो आप। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? और यहां मैं क्या लिखूंगा? कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर triangles are in what proportion? This is 1. फॉर्म 1 बताया मुझे, x किसके बराबर आ जाएगा? c स्क्वायर, c मल्टीप्लाई c आ जाएगा, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, दिस इज 2। ये हमने फॉर्म 1 किया। क्लियर हो गया? अब बेटा जी मैं फिर करस्पॉन्डेंस लूंगा दो ट्रायंगल्स में। अभी भी अगर तुम समझ जाओ तो तुम्हें पीछे वाली बात भी समझ आ जाएगी। बड़ी ट्रायंगल क्या है? सी ए बी क्या दूं? इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल सी ए बी विद ट्रायंगल ए डी सी। क्योंकि बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब सी की मैचिंग पोजीशन साइड कौन है? सी है ना, सी। तो क्या कहूंगा मैं? सी डी है, ए डी किसकी है? इसकी। और सुन रहे हो या सोए हुए हो? पक्का? अच्छा, तो ये रेफरिंग टू फिगर 1 and 3। गौर से सुनने बेटा जी। पहली चीज मुझे ये बताएं, एंगल डी और एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? इन दोनों में होंगे। क्यों होंगे? दोनों 90 डिग्री के बराबर है। तो मैं लिखूंगा एंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। वजह बोथ आर राइट एंगल्स। एक हमारी कंस्ट्रक्शन और दूसरा गिवन है। ठीक है, नहीं समझ आ नहीं है? और ये क्या? बोथ आर 90 डिग्री। क्लियर है? राइट एंगल 90 डिग्री। दूसरी बात बेटा मुझे ये बताएंगे, जो सी है क्या इस एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट है? बताएं। सी के कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं ये जो ए आ रहा ना, ये इसका टुकड़ा है, ये सी के होगा, बी के कॉन्ग्रुएंट होगा पक्का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। क्या? कॉमन, सेल्फ कॉन्ग्रुएंट। ये चीज रहेगी। कौन सा एंगल? क्या ये वाला एंगल? गौर से सुन लें, क्या ये वाला एंगल बी के कॉन्ग्रुएंट होगा? अब आपको पता है ये सी है, बी उसका कंप्लीमेंट है या नहीं? तो क्या इस सी का ए कंप्लीमेंट है या नहीं? तो मैं यहां लिखूंगा एंगल ए एंड कौन? बी। ये वाला ए और ये वाला बी किसके कंप्लीमेंट है? सी के। एंड एंगल बी आर complements of angle, so therefore they are congruent। ठीक है जी, तो लिख दो एंगल B is congruent to angle this A, इस A के बराबर।
कॉन्ग्रुएंट। सो लिहाजा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स क्या कहती है, क्या कहती है कि आपकी ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर हो गए हैं, ठीक है। लिहाजा ट्रायंगल CAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDA। अच्छा बेटा जी कुछ बातें जरा मुझे क्लियरिफाई कर दें ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। CD कौन, कहा गया, ये CD है, इसकी मैचिंग पोजीशन साइड कौन सी होगी, C है। CA कहां पे, देख रहे हैं, ये CA या ये CA, समझ आ गई, CD और CA, पक्का। फिर मुझे एक बात बताएं, AC की मैचिंग पोजीशन साइड कौन सी होगी, AC की कौन होगी, टोटल हाइपोटेन्यूज ना 90 के सामने जो साइड है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा जी मैं इनकी क्या लूंगा, बात गौर से सुनना। स्टेटमेंट ट्रायंगल सिमिलर हो गई है, मैंने सिमिलरिटी का निशान डाल दिए थे मैंने। सो लिहाजा स्टेटमेंट्स रीजंस, क्या है जी, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। अल्लाहु अकबर। तो ये जो हमारी साइड है बी वाली साइड, ठीक है, सुन रहे हो, सुन रहे हो। पहले मैं वाई वाली की लूंगा, पहले वाई वाली की जो है ना मैं करस्पॉन्डेंस लूंगा किसके साथ, इसके साथ। अब मुझे ये पता है ये वाला सी जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ठीक है, और डी किसके कॉन्ग्रुएंट है, इसके। तो बताइए ये वाली साइड किसके कॉन्ग्रुएंट होगी या किसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, मुझे ये बताएं। बोल रहे हैं भाई, सी की, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी। इधर पे गौर कर ले, इसका मैचिंग पोजीशन पॉइंट ये है और इसका मैचिंग पोजीशन पॉइंट ये है, इसकी मैचिंग पोजीशन साइड ये है, तो इसकी मैचिंग पोजीशन साइड कौन सी होगी, ये वाली नहीं होगी। चेक करें, मैं दोबारा करस्पॉन्डेंस लिख देता हूं। मैंने क्या कहा था कि ट्रायंगल CAB करस्पॉन्ड कर रही थी किससे, किससे, ट्रायंगल। अब बताइए सी का मैचिंग पोजीशन पॉइंट सी था, ए का डी था, और पीछे क्या आ जाएगा ए। अब बताएं मैं पहले कौन सी साइड का आ रहा हूं, AC, यहां से ढूंढे कौन है, AC। इसकी मैचिंग पोजीशन साइड कौन आ गई, BC आ गई। और सुन रहे हो, ऐसे पता कर लिया करो, ऐसे पता कर लिया करो। CA की कौन है, BC, और CD की कौन है, CD की कौन है, CA, और CA किधर है, ये यही तो कह रहा हूं आप समझ आया नहीं यार, और क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब बेटा जी मैं इसको लिखूंगा ऊपर, y डिवाइडेड बाय b विल बी इक्वल टू ये b डिवाइडेड बाय a। टोटल इसकी मैचिंग पोजीशन साइड ये है ना, टोटल BC, तो BC किसके बराबर थी, स्मॉल a के, मैंने कहा हुआ पहले। क्लियर हो गया, तो क्लियर हो गया। सो देयरफॉर दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्या लिखूंगा, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर, कौन सी, ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन, उनकी रेशो सेम होती है। ठीक है, असल में इस ट्रायंगल को मुझे यूं बनाना चाहिए था, मुझे यहां पे C लेना चाहिए था, यहां पे D लेना चाहिए था, यहां पे A लेना चाहिए था, तो फिर आपको कंपेयर करने में मुश्किल ना होती। ठीक है, और समझे नहीं समझे, यहाँ पे Y होता, यहाँ पे H होता, और यहाँ पे B रहता पक्का, तो फिर आप कहते हैं Y बटा B, B बटा A। ठीक है, तो नो प्रॉब्लम, अभी भी तो मैंने बता दिया ना आपको। ठीक है, ये दोनों को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा बेटा जी, आर इन प्रोपोर्शन,
इसके बाद बेटा मैं 3 से क्या ये निकाल सकता हूं, फ्रॉम 3 b उधर जाकर मल्टीप्लाई कर तो y विल बी इक्वल टू b स्क्वायर a, दिस इज 4। प्रॉब्लम किसी को, प्रॉब्लम किसी को, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा जी, आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। वो कैसे, मैंने हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक इक्वेशन लिखी हुई है, नजर आ रही जी। क्या है, क्या a इज इक्वल टू y है या नहीं? क्या रीजन दोगे इसका, रीजन क्या दोगे? दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन यार, ये क्या थी हमारी कंस्ट्रक्शन में, तो हमने तोड़ा था इसको। दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन, वी हैव डन द कंस्ट्रक्शन फॉर दिस, ये हमारी सपोजिशन थी, कंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। अच्छा बेटा बताएं x की वैल्यू कहां पे है, इक्वेशन नंबर 2 में है c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, ठीक है, और y की वैल्यू कहां पे है, 4 में, ठीक है, तो सुन रहे हो? तो जो x है वो बराबर है c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a, और जो y है वो किसके बराबर है, b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। वैल्यूज पुट कर दे बेटा, a विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ, एनी प्रॉब्लम? इसको आप किसका नाम दे दो, 6 का। बेटा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 6 विद, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से, तो क्या आ जाएगा, इधर a से a मल्टीप्लाई होगा, a का स्क्वायर आ जाएगा, इधर a मल्टीप्लाई होगा, c स्क्वायर आ जाएगा, इधर a मल्टीप्लाई होगा, b का स्क्वायर आ जाएगा, फ्रूट। अगर तो आपको लास्ट चैप्टर का लास्ट थ्योरम सही ना हुआ तो बेटा जी भूल जाए, आप इसको प्रूफ कर लें, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स का लास्ट थ्योरम जो है, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी मैचिंग पोजीशन साइड्स की होती है, इन करेस्पॉन्डेंस होती है, इन प्रोपोर्शन होती है। छोटा सा वो थ्योरम लगाना बस आपने।